हेलो गाइस, दिस साइड खुशी कुमारी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट दिया था कि हम सीए फाउंडेशन की बेस्ट सीरीज को अपलोड करने वाले हैं। टाइम टू टाइम, हर डे, पर सेकंड डे हम अपलोड करते रहेंगे। और इसमें हमने ये बात भी बताई थी कि हम सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ को सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से मेरी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो सीए फाउंडेशन का जो सबसे वीडियो पहले अपलोड करेंगे वो होगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये चैप्टर बहुत ज्यादा वाइड है और इसमें कम से कम 9 यूनिट्स हैं। उन 9 यूनिट्स में लगभग 1 to 9 यूनिट्स तक ना बहुत सारे सेक्शंस अवेलेबल करवाए गए हैं। अब उन सेक्शंस को याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूनिट नंबर 1 में जो भी सेक्शंस अवेलेबल करवाए गए हैं, टॉपिक के सेक्शंस, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है ऑफर एंड प्रपोजल। अब आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने सुना होगा कि ऑफर होता क्या है। अगर हम किसी चीज के लिए किसी को ऑफर देते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बिट्टू ने ऑफर दिया बिट्टी को कि तुम क्या मेरी बाइक लोगी, तो ये हो गया ऑफर और इसका सेक्शन है 2 क्लॉज ए। और सेकंड टॉपिक है हमारा प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस कैसे बनता है? अगर लास्ट हम एग्जाम्पल की बात करें तो बिट्टू ने अगर बिट्टी को ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी बाइक लोगी, अब बिट्टी ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो दोनों का प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलकर बन जाता है प्रॉमिस और इसका सेक्शन है 2 क्लॉज बी। अगर हम अग्रीमेंट की बात करें तो अग्रीमेंट कैसे बनता है? लास्ट एग्जांपल को उठाते हैं। अगर बिट्टू ने बिट्टी को ऑफर दिया, बिट्टी ने एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को, जाके वो फिर प्रॉमिस बनने के बाद वो जिस फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो होता है अग्रीमेंट। उन दोनों के बीच में एक तरीके से वो अग्रीमेंट हो चुका है। तो इसका सेक्शन है 2 क्लॉज ई। इसके बाद अग्रीमेंट के बाद जब उसको कागजी तौर पर उतारा जाता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में बन जाता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जिसका सेक्शन है 2 क्लॉज ए, 2 क्लॉज एच, सॉरी 2 क्लॉज एच। अब प्रोमिसर एंड प्रोमिसी के बारे में हम जानते हैं कि प्रोमिसर होता कौन है और प्रोमिसी होता कौन है। लास्ट एग्जांपल में आते हैं हम फिर से। अगर बिट्टू ने बिट्टी को ऑफर दिया, जो बिट्टू है जो ऑफर देने वाला है तो उसको प्रोमिसर कहा जाता है। जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको बाइक दूंगा, उसे प्रोमिसर कहा जाता है। और जिसने प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, वो होता है प्रोमिसी। तो इसका सेक्शन है 2 क्लॉज सी। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि कंसिडरेशन किसे कहते हैं। कंसिडरेशन मतलब होता है कि लास्ट एग्जांपल पे ही आते हैं फिर से। अगर बिट्टू ने बिट्टी को ऑफर दिया, बिट्टी ने भी ये बोला कि हाँ इसके बदले में मैं आपको 1 लाख रुपए दे सकती हूँ, तो ये कंसिडरेशन है, किसी चीज का आदान प्रदान करना। अगर बिट्टू ने अपनी बाइक देने की बात की तो बिट्टी ने भी 1 लाख रुपए देने की बात की, मतलब कि वो किसी चीज के बदले किसी चीज को आदान प्रदान कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। इसका सेक्शन है 2 क्लॉज डी। अब बात आती है नेक्स्ट की, वॉइड अग्रीमेंट किसे कहते हैं। वॉइड अग्रीमेंट होता है जो इलीगल नहीं होता है बट कानूनी तौर पे वो लीगल भी नहीं होता है, उसे वॉइड अग्रीमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया जाए कि अगर कोई सट्टा सट्टा खेल रहा है, उस सट्टे को इलीगल नहीं कहा जा सकता लेकिन कानून की नजरों में वो लीगल भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में उसे वॉइड कह दिया जाता है। अब बात आती है वॉइड अग्रीमेंट। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी से कुछ अग्रीमेंट किया है और वो अग्रीमेंट के तौर पे जिस इंसान से हमने अग्रीमेंट कर रखा है वो इंसान ही मर चुका है, तो वो इलीगल भी नहीं हुआ बट इलीगल ना होने के फॉर्म में, कंडीशन में वो वॉइड अग्रीमेंट के फॉर्म में सामने आ जाता है। तो उसे उसका सेक्शन है 2 क्लॉज जी। अगले टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, वो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो जिसे तो चाहे हम वैलिड भी करार कर सकते हैं या फिर वॉइड भी करार कर सकते हैं। अब वैलिड से मेरा मतलब ये है और वॉइड से मेरा मतलब ये है, चलो इसे एक एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। अगर बिट्टू ने बिट्टी से जबरदस्ती साइन करवाया, ये बोल के कि अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अभी, तो बिट्टी भी डर के मारे अगर उस टाइम पे साइन कर देती है
और एक उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो आगे जाकर बिट्टी चाहे तो कोर्ट में जाके उसके खिलाफ, बिट्टू के खिलाफ एक्शन ले सकती है, या फिर वो डर के मारे घर पे ही बैठ सकती है। अगर वो डर के मारे घर पे बैठती है तो जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना वो वैलिड माना जाएगा। बट इफ अगर वो कोर्ट पे जाके किसी भी तरीके का एक्शन लेती है तो वो जो एक्शन लिया है बिट्टी ने उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकती है, तो इसलिए इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जिसका सेक्शन है 2 क्लॉज आए। अब वाइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जिस टाइम पे बनाया जाता है उस टाइम पे तो वो वैलिड होता है, बट आगे जाके किसी रीजन की वजह से वो वाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे वाइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। अब इसके एग्जाम्पल में देखा जाए तो अगर बिट्टी है, बिट्टू से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर बिट्टी ही मर गई तो बिट्टू कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसका सेक्शन है 2J। अब इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जो इसेंशियल होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। वो होती है कि कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, और दोनों की सहमति होनी चाहिए, और उन दोनों के बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए। कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जिसका सेक्शन है 10। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट, अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ऐसा अग्रीमेंट करवाना जिसका होना ही इम्पॉसिबल है। जस्ट सपोज कि अगर मैं कहती हूँ कि राहुल है, वो बिट्टू से अग्रीमेंट करता है कि तुम जिस दिन बिना सांस लिए जीना सीख जाओगे उस दिन मैं तुमसे ये अग्रीमेंट करूंगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना भाई, बिना सांस लिए कोई जी कैसे सकता है? तो वही बात है कि ऐसा अग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है, होना ही इम्पॉसिबल है, तो ऐसे अग्रीमेंट करना एक दूसरे के बीच में, तो ऐसे में सेक्शन होता है 56 एंड ऑल। तो यूनिट नंबर 1 में हम इन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। सो थैंक यू। आगे भी हम आगे जाके यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 to 9 हम ओवरव्यू इन सबके इसी तरीके से लाते रहेंगे, जिससे आपको चैप्टर पढ़ने में भी आसानी होगी। आगे जाके हम चैप्टर का वैसे पढ़ाएंगे, बट ओवरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।